जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या लतीफू बताए गए तरीके से पढ़ लो, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी दिल की हर हाजत पूरा फरमा देगा और आपकी जिस्म की तमाम बीमारियां चीखे मारते हुए बाहर निकल जाएंगी और रब्बे जुल जलाल आपको सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं। आज माह रजब की इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक के दिन हम आपको हलाल दौलत हासिल करने के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रहे हैं जिस छोटी सी तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको इतनी दौलत हासिल होगी कि आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी और इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर हाजात पूरी हो जाएंगी। घर वाले भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत और बरकत कैसे आई। नाज़रीन, ये रजब का महीना है, इस महीने की इतनी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल देता है। माह रजब निहायत रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और अजमतों का वादा लिए हम सब के दरमियान आ गया है। रजब को रब कायनात का महीना भी करार दिया गया है। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। जो शख्स माह रजब में रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है। इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। इस दरिया का पानी पिलाएगा। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है। जिस बंदे या बंदी ने इसका एहतराम किया अल्लाह ताला उसका एहतराम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रजब की पहली शब आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये महीना मेरा है और बंदे भी मेरे ही हैं और रहमत भी मेरी ही है और जो कोई भी मुझे पुकार रहा है और पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा और जो कुछ मांगेगा मैं उसको अता फरमाऊंगा और जो मगफिरत चाहेगा उसकी मगफिरत फरमा दूंगा। मेरे खजाने बहुत वसी और अरीज हैं और मैं अर रहमान भी हूं, अर रहीम भी हूं। तो दोस्तों, रब को राजी कर लो, माफी मांग लो, इस्तगफार कर लो। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, आपकी तकदीर सोने के चांदी के कलम से लिखी जाए, तो दोस्तों इस नए महीने में जो पहला ही जुम्मतुल मुबारक दरमियान हमें आ गया है, इस दिन हम लोग सांसें ले रहे हैं। इस दिन को गनीमत जाने, इस दिन को हम लोगों ने हरगिज भी जाया नहीं करना। इस दिन हमें अल्लाह पाक को याद करना है और अपने तमाम गुनाहों को भी माफ कराना है और अपनी किस्मत को बदलवाना है। और अगर आप लोग बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देख चुके हैं और आप लोग कर्जों के दलदल में फंस गए हैं और आपकी जिंदगी आपके ऊपर बहुत गिरा गुजर रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप लोग बेबस बने सिर्फ देख रहे हैं और आप लोग अब चाहते हैं कि आप लोग अपने घर वालों की मदद करें, आप लोग अपने रिश्तेदारों की मदद करें, आप लोग अपने दोस्तों अहबाबों को मदद करें। तो दोस्तों, पहले हमें अपनी मदद करनी पड़ेगी, पहले हमें अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने 4 दरवाजे रखे हैं, 4 दरवाजे रिस्क के हैं, जिनके अंदर से पहला दरवाजा नमाज का है। जो शख्स भी नमाज कायम करेगा अल्लाह पाक जरूर उसको रिस्क अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा वो खुद हैरान रह जाएगा। दूसरा दरवाजा दुआ का है। जो इंसान भी हाथ उठा के दुआ करेगा और रब्बे जुल जलाल से मांगेगा तो उसको जरूर दिया जाएगा। और तीसरा दरवाजा जो है वो सदके के अमल का है, यानी कि ये तीनों दरवाजे से मुसलमानों को रिस्क दिया जाता है। और जो चौथा दरवाजा है उस दरवाजे से बाकी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी काफिरीन हैं, जितने भी मुनाफिकीन हैं, सबको रिस्क दिया जाता है। तो दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम तो चारों दरवाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में उन दरवाजों के इस्तेमाल के बारे में ही बताया जा रहा है और आप लोगों को अपनी बंद तकदीर के तालों को खुलवाने के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि जुम्मे का दिन बड़ा अफजल दिन है और ये महीना भी रजब का महीना है और ये महीना अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा महीना है। तो लिहाजा इस दिन ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने अल्लाह पाक की इबादत करनी है और आप लोगों ने खूब अल्लाह पाक को याद करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आपने बिलखुसूस दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक ऐसी इबादत है
जो शख्स भी रोज जुम्मा 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। तो दोस्तों जरूर दो तस्बीहात आप लोग छोटे ही दुरूद की पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पढ़ ले, लेकिन पढ़े जरूर। दोस्तों वजीफा या लतीफों का है, और ये वजीफा भी बड़ा ही यकीन करें ताकतवर अमल है। अगर आप लोग जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं उसके मुताबिक आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं तो यकीन करें आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। रब्बे जुल जलाल आपको इतना अता फरमाएंगे, आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग वजू फरमा लें। वजू करने के बाद आप लोगों ने तहियतुल वजू की 2 रकते पढ़नी है। 2 रकते जब आप लोग तहियतुल वजू की पढ़ ले, उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह या लतीफों की पढ़नी है। सिर्फ एक तस्बीह आप लोगों ने या लतीफों की पढ़नी है और दुआ मांगे और जुम्मे की नमाज को चले जाए। अगर आप लोग घर पे जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप लोग जा रहे हैं मस्जिद पढ़ने के लिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग बिलखुसूस इस वजीफे को करिएगा और फिर आप लोग जुम्मे की नमाज अदा करें। जुम्मे की नमाज आप लोगों ने अदा कर ली, अब आप लोगों ने कौन सी तस्बीह पढ़नी है इसको मुलाहिजा करें। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुम्मे का दिन बड़ा ही मुजर्रद दिन है और इस दिन तो रहमतें छमाछम बरस रही होती है। और ये वजीफा सिर्फ जुम्मे के दिन के लिए मखसूस नहीं है, आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसकी कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन जुम्मे के दिन की ज्यादा फजीलत है, तो लिहाजा इस दिन के एतबार से मैं ये मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पूरी जुम्मे की नमाज पढ़ ली, उसके बाद अब आप लोगों ने जब हाथ उठा के दुआ जो एक होती है, जो इज्तिमाई दुआ होती है, आपने वो दुआ भी मांग ली। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तस्बीह अपने हाथ में ले ले और अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या जलीलू, या जलीलू, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 3 वज़ाइफ बताए जाएंगे और ये तीनों वज़ाइफ बड़े ही मुजर्रब हैं। अगर आप लोग बताए गए तरीके से इन 3 वज़ाइफ को पढ़ लेते हैं, यकीन करें आपकी जिंदगी में आपको ऐसे मोजज़ात, ऐसे कमालात देखने को मिलेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप लोगों ने पहले देखिए, अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे आपके वजीफे की ताकत बढ़ जाएगी। अगर वक्त नहीं है तो बगैर दुरूद पाक की भी आप लोग वजीफा कर सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी अगर आप लोग अव्वल आखिर पढ़ लेंगे तो इससे आपकी यह होगा कि आप लोगों की जो वजीफा होगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या जलीलू, या जलीलू, या जलीलू, इस सिफाती नाम को आप लोगों ने पढ़ लेना है। और अब आप लोगों ने जब अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या जलीलू पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने कुरान पाक की ये छोटी सी सूरह मुबारका, ये छोटी सी सूरह मुबारका आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेनी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर जब आप लोग पढ़ लें, जो तरतीब में आपको बता रहा हूं, जो तरीकेकार में आपको बता रहा हूं, वो सब लोग आप लोग मुलाहिजा लाजमी करिएगा। ये सूरह मुबारका नंबर के एतबार से 108वें नंबर पर आती है कुरान पाक की सूरत की तरतीब के मुताबिक। इसमें एक ही रुकू और 3 आयतें हैं। ये मक्की सूरत है और ये इस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे। एक और परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटे की वफात की खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही वफात पा चुके थे। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन हो गए थे और सरदारान कुरैश बड़े खुश हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और कहने लगे कि चलो किस्सा पाक हुआ, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा भी नहीं रहा, यानी वो अबतर हो गया है। अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसका काम और नाम चलाने वाला कोई ना हो, यानी नस्ल ना चले, यानी औलाद नरीना से महरूम हो जाए। अरब ऐसे शख्स को अबतर यानी दुम कटा हुआ कहते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और अहमियत और आपकी हिम्मत और अफजाई के लिए यह खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी। इस तरह कई सूरतों में पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ खुशखबरियां दी जा चुकी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़े साहबजादे हजरत कासिम थे, उनसे छोटे हजरत ज़ैनब थी, उनसे छोटे हजरत अब्दुल्ला थे, फिर अली थे, और इसी तरतीब के साथ फिर आपकी 3 शहजादियां थी, उम्मे कुलसूम, उम्मे रुकैया और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इनमें सबसे पहले हजरत कासिम का इंतकाल हुआ, फिर हजरत अब्दुल्ला ने वफात पाई
اس پر عاصم بن وسائل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چاچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے بالکل ہی برابر میں تھا، مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو چکے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی بڑی پریشانیاں اور اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اس وقت اللہ پاک نے اپنی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے نازل کری اور نبی پاک اس سورت کو پا کر خوش ہو گئے۔ دوستو، جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان میں یہ سورت نازل کری تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے اوپر تو کبھی اتنی بڑی پریشانی نہیں آئی جو میرے نبی پر اس وقت آئی تھی، تو لہٰذا اگر آپ لوگ پریشانیوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو اس سورت کو ضرور پڑھیے گا، اور تحیۃ الوضو کے ساتھ جو تسبیح بتائی اس کے ساتھ ہی آپ لوگ پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 121 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کے نیک مقصد ہیں اور جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک سے، وہ سب مانگنا شروع کر دیں، وہ ذات ضرور عطا فرمائے گی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔